हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री, और हम एक ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। और आज इसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे कि लास्ट तक आपको कंप्लीट करके पूरा देंगे, जिसकी वजह से आप किसी भी एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री अगर क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहली चीज बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? अगर ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, मतलब किसी भी त्रिभुज में कोणों और भुजाओं के बीच में जो संबंध होता है उसका अध्ययन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। ठीक है, तो एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन अगर हम करते हैं तो सबसे पहली चीज, कुछ चीजें आपको बेसिक हम बता भी देते हैं और मे भी आपको पता भी होगा, बात किया होगा। जैसे सबसे पहली चीज ये ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, ये क्या लेते हैं? ट्रायंगल्स। तो अगर कभी भी आप ट्रायंगल्स लेते हैं तो आपको पता है लंब होगा, आधार होगा, कर्ण होगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनको पता होगा परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। ठीक है, ये सबसे पहली चीज ए, बी और सी। याद रखिएगा, कुछ मेन पॉइंट होते हैं, इनको आप हमेशा याद रखना। जो भी एंगल लेते हैं उसके सामने की साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। क्या होती है? जैसे अगर मैं यहां पर लेता हूं थीटा, तो इसके सामने ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, जिसको क्या कहेंगे आप? लंब। ये मेन पॉइंट है, इनको याद रखना। क्योंकि स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जो भी कोण लेते हैं उसके सामने की जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। अब रही बात परपेंडिकुलर, ये हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। किसी भी त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी भी त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अगर ये हाइपोटेन्यूज से ये कर्ण सबसे बड़ी होगी, और एक प्रॉपर्टी होती है कि जो कर्ण जो होता है दोनों भुजाओं के सम से छोटा होता है। मतलब जो कर्ण होगा वो दोनों भुजाओं के सम से क्या होगा? छोटा होगा। अब आपने पढ़ा होगा कि एक थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ी होगी? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एज अ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस विल बी इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ स्क्वायर ऑफ सम। मतलब कहते हैं कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अगर कर्ण पर बना वर्ग मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर कुछ लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लाल बटे कक्का पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज को हिंदी में के ले लेते हैं कर्ण के लिए, बेस को आधार के लिए ए ले लेते हैं, और परपेंडिकुलर एल। एक अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी पीबीपी अपॉन एचएचबी। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं पीबीपी अपॉन एचबी, और हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पीबीपी और एचबी का अगर एक्सप्लेनेशन करें तो थोड़ा सा बता देते हैं। ध्यान देना, अगर मैंने यहां लिखा P, ये मैं फिगर बना देता हूं इन फ्यूचर, कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, पीबीपी अपॉन एचएचबी कैसे यूज करते हैं। ठीक, ऊपर ये हो गया साइन थीटा, और नीचे से हो जाएगा ये कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ऊपर से ये हो जाएगा कॉस थीटा, नीचे से हो जाएगा ये सेक थीटा। ऊपर से हो जाएगा आपका ये टेन थीटा, और नीचे से हो जाएगा आपका कॉट थीटा। मतलब ऊपर से नीचे से क्या है इसको समझना। ठीक है, इसी को हिंदी में भी अगर लिखेंगे तो ये लाल बटे कक्का हो जाएगा, लाल बटे कक्का हो जाएगा। ठीक है, एल मतलब ऊपर से ये क्या हो जाएगा? आपका साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे से आपका कोसेक थीटा हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप समझ लीजिएगा। अब अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। मतलब क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, ओके। अब देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर, तो अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? एच अपॉन पी। साइन थीटा अगर पी अपॉन एच है तो कोसेक थीटा क्या होगा? एच अपॉन पी। वैसे ही आपका कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। कुछ लोगों के दिमाग में आता होगा सर बहुत आसान है। देखो, स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा बेसिक तो लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हिंदी में अगर लिखेंगे साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कोसेक थीटा तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा। राइट, वैसे ही आपका टेन थीटा ले,
क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका बेस अपॉन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब देखिए याद रखिएगा कि साइन, एक मैं आपको सीरीज बना देता हूं, उससे आपको और कंफर्म हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा कॉट थीटा, उसके बाद हो जाएगा सेक थीटा और एक कोसेक थीटा। ठीक, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन, सेकंड और सेकंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन, थर्ड और थर्ड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होता है 1 होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि साइन थीटा फर्स्ट है और लास्ट है आपका कोसेक थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक, यहां पर अगर देखें सेकंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, थर्ड टेन थीटा और कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, ध्यान देना, कुछ चीजें और बताते हैं आपको। अगर हमने कहा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो क्यों होता है, तो अभी जस्ट आपने एक फॉर्मूला पढ़ा पीबीपी अपॉन एचएचबी। क्या पढ़ा आपने? पीबीपी अपॉन एचबी। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन पी। पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, क्या आ रहा है 1। तो ये प्रॉपर्टी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रही कि नहीं आ रही, तो मतलब ये वेरीफाई भी आपकी हो रही है। तो कुल मिला के आपको ये पता चला कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका सेक थीटा, और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है क्या होता है कॉट थीटा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दे रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज बताएंगे और साथ में आप लोगों का काम ये भी रहेगा कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हो तो कुछ आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेगी और कुछ आइडेंटिटीज हम आपको बता भी देंगे, राइट। तो अगर हम बात करें यहां पर, सबसे पहली चीज एक आइडेंटिटी ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, सभी को पता है। यहां पर एंगल आपका थीटा हो या फाई हो या साई हो या काई हो, दोनों अगर सेम है तो फुलफिल हमें हमेशा आइडेंटिटी होगी। मतलब ऐसे लिखा हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, तब ये नहीं एप्लीकेबल होगा। यहां पर जो एंगल है, एंगल दोनों में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तब आपका एप्लीकेबल होता है। तो एक आइडेंटिटी तो आपको ये पता ही होगी, फिलहाल पढ़ रहे होगे। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरी आइडेंटिटी होती है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब आपकी 9th 10th में आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी आपने, अगर 9th 10th पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आपको ये वेरीफाई करना भी सिखाया जाता होगा। अगर मान लीजिए ये आपको क्रॉस चेक करना है, ठीक है, तो इसका आरएचएस पोर्शन आप ले लीजिए। क्या ले लीजिए? इसका आरएचएस पोर्शन आपका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 प्लस टेन को आप लिखते हो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, राइट। तो अगर हम 10 को लिखें तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एलएचएस पोर्शन आ गया, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज कुछ होती है जो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस में पढ़ाई जाती है, क्योंकि हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव क्लासेस आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्वेश्चन में कैसे यूज होना है वो आपको बताते हैं। टेबल आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, टेबल अगर निकालना नहीं आती तो वो भी टेबल भी हम आपको बता देंगे कैसे आपको निकालनी है। ओके, तो ये कुछ बेसिक आइडेंटिटी है, साथ में और साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, टेन 3a, ये आपके पास बुक में दी गई होंगी, डाउनलोड कर लेना गूगल से, कहीं से भी कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको कराएंगे और जहां पर दिक्कत आएगी आपको बताएंगे।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आगे आपको एक क्वाड्रेंट सिस्टम जो होता है, क्वाड्रेंट सिस्टम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कराएंगे, तो पूरा क्वाड्रेंट भी समझा देंगे। तो आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्या और कैसे लगाना है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन जैसे आपका दिया है, अक्सर आपने देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू आपके पास 3 दी गई है, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, राइट। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर आपके पास 3 दी गई तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ठीक। अगर इस क्वेश्चन को लगाना है, ठीक, तो प्रैक्टिस है तो बहुत आसान है। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपको लगता होगा नहीं पढ़ी तो ये तो पढ़ा ही होगा, अभी जस्ट बताया हमने 2 मिनट पहले कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो बन गई आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा। क्या बन गई आइडेंटिटी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बन गई। अब इसमें आइडेंटिटी लगा दो तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे। अब यहां पर डायरेक्ट आप लिख दो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो ये अगर वैल्यूज अगर 1 होती है तो आपको क्वेश्चन में ये दिया है, तो यहां पर आप क्या लिख दो 3। तो ये मल्टीपल में हट जाएगा तो ये 1/3 हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। दोनों को आप ऐड करोगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये हो जाएगा आपका 2 सेक थीटा इक्वल टू 3 प्लस 1/3 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1/3 का मतलब हो जाएगा 3 3 9 10/3 हो गया। तो सेक थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, इसको 2 से कट कर दिया यहां से, तो सेक थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी निकल के आई? सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई? 5/3। बट पूछ रहा है कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, पूछ रहा है कॉस थीटा, क्योंकि यहां पर आप जोड़ोगे तो सेक थीटा आपका 5/3 आ रहा है, तो कॉस थीटा इसका क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, तो ये आपका 3/5 हो जाएगा। क्वेश्चंस के मैं जो कर रहा हूं पूरा प्रॉपर बेस से देखोगे, क्योंकि आप कंपटीटिव, आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना है, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3 पूछ रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू। आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, तो पहले ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 हो गया। इसकी वैल्यू 3 यहां हमने पुट कर दिया, 3 तो अपॉन में आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दोगे, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 सेक थीटा 3 प्लस 1/3, 3 3 9 10/3, 2 से कैंसिल 5/3। तो सेक थीटा 5/3 है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? पलट जाएगा, तो 3/5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ आइडेंटिटीज बता देते हैं, और क्योंकि क्वेश्चनों में पहली चीज ट्रिग्नोमेट्री अगर आप सीख रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी आइडेंटिटीज आपको आगे कुछ आइडेंटिटीज बताते हैं। जैसे लिखा है a प्लस बी इक्वल टू आपका 90 दिया गया। तो एक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1 होता है, और साथ में कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b भी क्या होता है? 1 होता है। अगर ये कंडीशन दी गई है इफ, तो अगर a प्लस बी का सम 90 है तो साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा? 1, और कॉस स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर बी भी क्या हो जाएगा? 1। अब आपके दिमाग में होता है सर इसको याद करना है कि सीखना है, सीखो। इसको उठाओ, इसका एलएचएस पोर्शन आप लीजिए। तो आप ये लोगे, एलएचएस पोर्शन जब लोगे तो आपको क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी लिया। अब साइन, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं, समझने के लिए सीख सकते हो। ए की वैल्यू आपके पास क्या है? 90 माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस बी, और ये हो जाएगा स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख, प्लस साइन स्क्वायर बी आपका सेम रहेगा। और आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? आपका कॉस थीटा। क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और जो कॉस 90 माइनस थीटा होता है वो आपका क्या होता है? साइन थीटा होता है, ठीक। ये प्रॉपर्टीज होती है। तो ये साइन 90 माइनस बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। सबसे पहली आइडेंटिटी बताई थी कि अगर दोनों एंगल सेम है और स्क्वायर में दिया गया तो वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। तो a प्लस बी अगर 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की जो वैल्यू होगी
वो आपकी क्या हो जाएगी 1। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी क्या होगा 1। इसको भी देख लेते हैं, समझते रहे ना, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, क्योंकि पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में बेसिक चीजें आपको बताओ और क्रिटिकल क्वेश्चंस और भी अगली क्लास में बताएंगे जो आपके एग्जाम में, हालांकि इस टाइप की प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में यूज होगी। अब ये लिखा है कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो ये अगर कॉस है, स्क्वायर को हमने ए की वैल्यू यहां से क्या लिखी 90 माइनस की सिमिलरली, और ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर बी। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बी, और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर बी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये भी फुलफिल हो गई। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टियां आपको याद कर लोगे। ए प्लस बी का सम अगर 90 दिया है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में यूज होगा। दूसरी चीज ये भी होता है, अगर a प्लस बी का सम 90 है तो 10a इंटू 10b की वैल्यू 1 होती है, और cot a इंटू cot b की भी वैल्यू क्या होती है 1। अब इसको देखो, इसका एलएचएस पोर्शन उठाओ, ये हो गया 10a, 10b के प्लेस पर लिख दिया 10 90 माइनस b, b की वैल्यू क्या लिख दी 90 माइनस a, सॉरी b की वैल्यू यहां से निकालो क्या आएगी 90 माइनस a, और हो जाएगी ना। और 10 90 माइनस ए क्या होता है कॉट ए, तो 10 ए हो गया और ये कॉट ए, और 10 और कॉट दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। सिमिलरली इसको उठा दो, ये आपका कॉट ए दिया है और कॉट बी के प्लेस पर लिख दो कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए हो गया 10 ए और ये हो गया कॉट ए, रेसिप्रोकल होते हैं वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये आइडेंटिटीज भी आप याद कर लोगे। दो आइडेंटिटी और हमने आपको बताई कि अगर a प्लस बी का सम होगा 90 तो 10a 10b की वैल्यू 1 और cot a cot b की वैल्यू भी क्या होगी 1। अब देखो कितना सिंपल, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। जैसे आपसे लिखा जाए साइन 3x माइनस 6 इक्वल टू आपका लिखा है cos 6x माइनस 3, ये दिया गया है। क्या लिखा है साइन 3x माइनस 6 और cos 6 माइनस 3, बताओ x की वैल्यू क्या। कुछ नहीं करना है, आप सिंपल है, अगर इस पूरे स्टेप को आप a मान लो और इस पूरे स्टेप को आप क्या मान लो b, तो साइन a और cos b आपस में बराबर होते हैं। एक ये भी आइडेंटिटी होती है, सीखो पहले। a प्लस b का सम अगर 90 है, a प्लस b का सम अगर 90 है तो साइन a और cos b आपस में बराबर होते हैं। अगर a प्लस बी का सम 90 है तो साइन a और cos b आपस में बराबर होते हैं। कैसे कि अब अगर साइन a, अगर इसको हम लिखे साइन a, एक पोर्शन उठा दो, एलएचएस पोर्शन ले लो, हमने उठाया साइन a उठाया और a के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया 90 माइनस बी, तो साइन 90 माइनस बी, तो ये हो गया क्या साइन 90 माइनस बी कॉस बी। लेके चले थे साइन ए, आ गया क्या कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी आपस में बराबर होंगे अगर a प्लस बी का सम क्या हो 90। तो ये साइन ए हो गया, ये कॉस बी, इसका मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। मतलब 3x माइनस 6 प्लस 6x माइनस 3 की वैल्यू अगर 90 है एंगल में, ठीक है, तो साइन ए कॉस बी आपस में बराबर होंगे। अब इसको जोड़ दो, 6 3 9 और इधर कितना हो गया 90 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 81। तो x की वैल्यू कितनी आपके पास निकल के आ जाएगी, एक मिनट, 81 नहीं होगी, 6 3 9, 6 3 9 उधर जाएगा 99 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। मे भी आपको समझ में आया हो। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, कोऑर्डिनेट सिस्टम बताएंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। मे भी आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही हो तो इसको आप ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा और समझ में आएगा। ठीक है, जैसा भी हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से, और पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं सारे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, और समझ में आए तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट जरूर करते रहे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के